नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे संभावित कट ऑफ के ऊपर कि लगभग संभावित कट ऑफ कितनी जानी चाहिए या फिर कितने नंबर तक में आप सेफ हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं पर डे का एनालिसिस डालता हूँ एग्जाम का कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा क्या लेवल रहा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेरे 80 नंबर हैं, सर मेरे 105 है, 95 है, 90 हैं, तो क्या चांस हो सकते हैं, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज़ कि व्यापम का एग्ज़ाम हो और इतनी सारी शिफ्टों में जब एग्ज़ाम होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। तो अभी हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के पहले जो आपके अभी नंबर आ रहे हैं उन मार्क्स पर हम बात करेंगे कि अभी आपके अगर कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे आपके चांस बन सकते हैं। क्लियर है? और उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो 100% श्योरिटी होगी आपकी, लेकिन कम से कम आपको कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग के दिनों में कुछ लेवल आसान था पेपर का, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया, फिर आसान होता फिर बढ़ता है। ये नॉर्मल प्रकृति है व्यापम के एग्ज़ाम की कि कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ये चलता रहता है सिस्टम। तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है और उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक जैसी समान कर दी जाती हैं कि जो लेवल हार्ड है या जो लेवल आसान है तो उनको सबको मैनेज कर दिया जाता है उसमें। तो इसमें हम बात करेंगे मात्र जो आपके अभी नंबर आ रहा है उसके बारे में। इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कम से कम 10 से 15 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। इस चीज़ को आप मान के चलें, क्योंकि जब आपके 100 नंबर में 7-8 नंबर बढ़ सकते हैं तो 150 नंबर के में 10 से 15 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बिल्कुल आपके बढ़ सकते हैं अगर पेपर का लेवल टफ होता है। आसान होता है तो कम भी सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। और अगर नॉर्मल है, आपका एवरेज एग्जाम है, तो यहाँ से कट ऑफ का आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पर। तो यहाँ से जैसा कि अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, मैं पर डे एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ से जो आपका एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है अभी वर्तमान में देखा जाए तो ना तो उसको हम आसान कह सकते ना ही बहुत कठिन कह सकते हैं। तो एक मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, पहले दिन से स्टार्ट हुआ है तब से, तो एक मॉडरेट लेवल का हम बोल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि ईवीएस का पोर्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पूछ रही हैं जिनको बता पाना संभव नहीं है। तो इन सब को देखते हुए, इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक छोटी से पॉइंट पर पहुंचा हूं जिसमें मैं बात करूंगा आपसे कि कितना नंबर आपका सेफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो आपका एमपी टेट का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया था वो कितना था। ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% बोला गया था कि कम से कम 75% लाना जरूरी है, और कैटेगरी अगर दूसरी है इनके अलावा तो उनको 60% या 90 नंबर लाना जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से कि 11,000 प्लस पोस्टें आपकी बता दी गई हैं कि 11,000 प्लस पोस्टें हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं कि 11,000 प्लस पोस्टें हैं, तो लगभग कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे या कितने नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर तक में आपके चांस बन सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है आपके मार्क्स इससे कम हो तो आपके मार्क्स बढ़ जाएँ और आप चांस बन जाए उसमें। तो ये मेरा अनुमान है इतना कि लगभग इतना तक कट ऑफ जाना चाहिए। अब हो सकता है आप सहमत हों या ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना कट ऑफ होना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से कट ऑफ आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें जनरल की, तो वर्तमान में अगर आपके मार्क्स 95 से 100 इस बीच मार्क्स हैं तो आपकी संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 10 से 15 तक प्लस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से बिल्कुल चांस बन सकते हैं आपके। अभी अगर मार्क्स आपके 95 से 100 है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर। तो 95 से 100 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल यहाँ से चांस बन सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके तो 100% आपकी संभावना हो सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो इनके कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 1-2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। तो मैंने दोनों को लगभग एक कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इनके कट ऑफ में आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे समझ सकते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो यहाँ से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो उनके नंबर अगर अभी 90 से 95 के बीच हैं, जो अभी पेपर दे के आए हैं आप, तो आपको 90 से 95 के बीच आपके नंबर आते हैं तो आपके बिल्कुल चांस होंगे यहाँ से कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है? अब ये डिपेंड करता है बाकी नॉर्मलाइजेशन पर कि कितने मार्क्स आपके बढ़ते हैं। अगर मार्क्स कम होते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इन कट ऑफ जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आपके इनसे कम मार्क्स हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर पूरा गेम डिपेंड हो जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन पर
कि अगर आपके इनसे कम मार्क्स हैं, हो सकता है शिफ्ट ज़्यादा टफ हो, तो इनसे भी कम मार्क्स हो सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ जाएँ, तो भी सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इतने ही मार्क्स हों तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इससे एक आध दो नंबर कम भी होंगे तो भी आपकी संभावना बन सकती है। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी कैटेगरी में आपके मार्क्स 80 से 85 नंबर के बीच होने चाहिए, तो आपकी संभावना यहाँ से बिल्कुल बनेगी। अगर हम एसटी की बात करें तो अभी करंट में आपके 75 से 80 कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, तब आप सिलेक्शन का सोच सकते हैं कि आपका संभावना बन सकती है यहाँ से। अगर इन मार्क्सों से कम है आपके, तो मेरी समझ से यहाँ से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतने मार्क्स बहुत कम है एक हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ के, क्योंकि आप 150 नंबर का पेपर दे रहे हैं, तो 150 नंबर के पेपर में इतने मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर एग्ज़ाम टफ भी आता है तो मान के चलिए 10 क्वेश्चन टफ आते हैं, तो फिर भी आपके 140 नंबर के आपको क्वेश्चन करना है, तो उनमें से अगर इनसे कम आपके मार्क्स होंगे तो ये आप भी जानते हैं कि इनसे कट ऑफ कम तो नहीं जाने वाला, तो कम से कम इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। इससे ज़्यादा जितने ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं वो आपका बेनिफिट होगा और वो आपको सेफ जोन की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हद तक यहाँ से एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगा होगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि लगभग इतना कट ऑफ जाना चाहिए। जितने लोग मुझे नंबर बता रहे हैं या जिनका एनालिसिस मैंने किया है, बहुत से लोग हैं 110 नंबर भी लेके आ रहे हैं, 105 भी लेके आ रहे हैं, 100 भी लेके आ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन यहाँ से ज़रूरी नहीं है कट ऑफ उतना ही चला जाए, क्योंकि कभी शिफ्ट आसान होती है, कभी शिफ्ट टफ होती है, तो नॉर्मलाइजेशन में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ है, तो यहाँ से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। क्लियर है? और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट आपको मिल सकें वीडियो। और पर डे के एनालिसिस में आपको डालते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वो भी आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।